हेलो स्टूडेंट्स, तो बायनोमियल का आज हम पार्ट 4 करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमको आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देना था, तो वो देख लीजिए पहले। चलो, क्वेश्चन था हमारा कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive terms in expansion of x plus 1 की होल पावर n are in ratio 2:15:70. Then the average of all. ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन कराया था, जो कि क्या था, जेईई एडवांस का क्वेश्चन था और मेंस में भी वो कई बार आ चुका था। उसमें हमसे केवल n की वैल्यू पूछी थी। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। इस वाले एक्सपेंशन में जो कोफिशिएंट होंगे ना 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, हमको वो निकालने हैं जो कि इस रेशियो में दिए गए हैं, जिससे हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। n की वैल्यू निकाल के उन कोफिशिएंट का हमको एवरेज लेना है। ठीक है, तो वो आपको करना है, ये होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा मेंस 2019 का है। मेंस 2019, ठीक है, ये मेंस 2019 में आ चुका है। आप देख ही सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। जेईई एडवांस 2013 में भी आया था, मेंस 2020 में भी आया और 19 में भी आया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। अब हम देखते हैं कि रेशनल और इरेशनल टर्म कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन से हम उसको समझेंगे। ठीक है, फाइंडिंग रेशनल एंड इरेशनल टर्म। ठीक है, हम इरेशनल और रेशनल टर्म कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो इसको चलो क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन के साथ इस वाले कॉन्सेप्ट को। तो क्वेश्चन है, द टोटल नंबर of irrational the total number of irrational terms in binomial expansion क्या है बाइनोमियल एक्सपेंशन? 7⁵ माइनस 3⁵ माइनस 3⁵ ठीक है, इस, और ये क्वेश्चन हमारा मेंस 2019 का है। ठीक है, देखो ये हमारा जेईई मेन 2019।
और इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास 48, 49, ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 54 और ऑप्शन डी है हमारा 55। ये इसके होल पावर 60 है। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शंस है इस क्वेश्चन में। अब देखो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं कि जिसमें रेशनल और इरेशनल टर्म्स पूछ ली जाए, कि इसमें मतलब जब हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, पूरा इसको खोलेंगे तो कितनी टर्म्स इसमें रेशनल होंगी, कितनी इरेशनल होंगी, वो कैसे पता करा जाए। चलो देखते हैं इसको, एक मिनट। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे। ठीक है, जनरल टर्म। देखो जनरल टर्म कैसे लिखेंगे इसका, NCR, n क्या है 60, CR x डेट मीन्स 7 की पावर 1/5 की होल पावर n माइनस आर 60 माइनस आर और -3 की होल पावर 1/10 की होल पावर r, -3 की पावर 1/10 इसकी होल पावर r। तो हम जनरल टर्म लिख चुके हैं। ठीक है, तो अब देखो 60 CR यहाँ 7 की होल पावर हो गई 60 माइनस r/5। ठीक है, और -1 की पावर हमारी हो गई यहाँ पे r और 3 की पावर हो गई r/10। आ रही है बात समझ में। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या निकाला, ये 7 और इसको अलग अलग इंडिविजुअल पावर्स में कर दिया हमने। अब ये हमें क्या पता लगा, 60 CR 7 की होल पावर 60 माइनस r/5। ठीक है, माइनस और 3 की पावर r/10 और -1 की पावर r। अब देखो हमको रेशनल टर्म्स निकालनी है। ठीक है, अब रेशनल टर्म्स कब आती हैं, तभी तो आएंगी जब उसका कोफिशिएंट भी रेशनल हो। ठीक है, तो हम इसके जो कोफिशिएंट्स की पावर है ना, इनको रेशनल बनाएंगे, डेट मीन्स इनको इंटीजर बनाएंगे पावर को, तभी अगर ये इंटीजर बना दी हमने तो ये रेशनल कोफिशिएंट हो जाएंगे और टर्म्स जितने भी मिलेंगी वो सारी रेशनल होंगी। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, हमको पर निकालना है इरेशनल है और हम यहाँ से रेशनल निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, टोटल टर्म्स में से रेशनल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो हमारी बचेंगी रेशनल टर्म होगी। ठीक है, टोटल टर्म तो पता है ना एक्सपेंशन की, किसी की भी टोटल टर्म्स होती हैं n+1, मतलब जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर +1। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक हमारी आई पावर, पहले ये लिख लेते हैं, टोटल टर्म्स यहाँ पे क्या है हमारी 60 + 1 61, इसमें से कुछ रेशनल टर्म्स हैं और कुछ हैं इरेशनल टर्म्स। ठीक है, अब कितनी कितनी है देखते हैं आगे। ठीक है, ये जो हमारी पावर्स हैं 7 की पावर 60 माइनस r/5, इसको हम इंटीजर बनाएंगे, और जो ये 3 की पावर r/10 है इसको इंटीजर बनाएंगे। देखो 60 माइनस r/5 इसको इंटीजर, ये इंटीजर होना चाहिए हमारा, और ये r/10 ये भी इंटीजर होना चाहिए, है ना। ठीक है, अब इंटीजर बनाने के लिए इसमें हम क्या क्या वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, ये 12 माइनस r/5 लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे हम r की क्या क्या वैल्यू पुट अप कर सकते हैं जो इंटीजर बने। ठीक है, देखो यहाँ हम 5 से रखना स्टार्ट करेंगे, तभी अगर 5 से कम रखेंगे तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पहले 0 रख सकते हैं, 0 रखेंगे तो 12 बचेगा, फिर 5 रख सकते हैं यहाँ हम। ठीक है,
5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 12 माइनस 5 7, फिर 10 रख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है 5 का मल्टीपल ही रख सकते हैं, क्योंकि तभी ये इससे डिवाइड होके इंटीजर बनेगा। और वो इंटीजर कैसा भी हो सकता है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। ठीक है, 15 20 आर की वैल्यू 25 रख सकते हैं, 30 डॉट 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 ऐसे करके हम 60 तक रख सकते हैं, क्योंकि जो आर होता है हमारा कभी भी n के बराबर होता है या फिर n से छोटा होता है, और n हमारा कितना है 60, तो हम 60 तक r की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे 10 का हमको मल्टीपल रखना पड़ेगा। सबसे पहली वैल्यू 0 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 20 30 40 50 60, तो हमने कहाँ तक रखा 60 तक ही रखा, पर 10 का मल्टीपल रखा। हर टर्म में 10 का मल्टीपल हुआ। ठीक है, जिससे हमें यहाँ पे r की वैल्यू मिल गई, जिससे ये इंटीजर बन सकती है टर्म, और इंटीजर से एक बार बन गई तो हमारी पास रेशनल टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आई 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पे भी r की वैल्यू बहुत सारी आई, पर अब हमें पता कैसे चले मतलब कितनी टर्म रेशनल होंगी, कौन सी वाली r की वैल्यू हम लेंगे। हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, r की वो वाली वैल्यू चुन लेते हैं जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, r की वो वाली वैल्यू हम यहाँ से पिकअप कर लेते हैं जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि अगर इसमें है, इसमें तो वो सारी टर्म्स है, ये भी दोनों में कॉमन होंगी तो रेशनल बनाएंगी। मान लो कुछ टर्म ऐसी हैं इसमें जो इसको इरेशनल बना दे, तो इसलिए हम वो वाली लेंगे जो दोनों में कॉमन है, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये वाली टर्म हमारी इसमें भी है, इसमें भी, तो कितनी टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स है। तो हमारी r की 7 वैल्यू ऐसी होंगी जो इरेशनल टर्म, जो रेशनल टर्म्स हमको देंगी। तो रेशनल टर्म हमारी यहाँ से कितनी आ जाएंगी 7, तो इरेशनल टर्म्स कितनी होंगी 61 माइनस 7, जो कि फाइनल आंसर हमारा क्या होगा टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स। ठीक है, कितना होगा 61 माइनस 7, डेट मीन्स 54। ठीक है, कितना होगा 54, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो ये था हमारा जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन। इस तरीके से हम हर क्वेश्चन में रेशनल और इरेशनल टर्म फाइंड करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखो हाउ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। फाइंडिंग द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, कि नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको भी हम क्वेश्चन से देखेंगे। तो इसमें ही हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन। अब की बार एक्सपेंशन कैसा आएगा, थोड़ा खतरनाक सा होगा एक्सपेंशन, या x प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 13, और दूसरा होगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की होल पावर 14। तो इसमें बताने हैं हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो देखो कैसे बताएंगे इसमें। अब बहुत लोग बोलेंगे कि इसमें भी बताना बहुत आसान है, कि क्या करते हैं कि इधर वाले एक्सपेंशन के टोटल ऑफ टर्म लिख लेंगे
इधर वाले एक्सपेंशन के लिख लेंगे, इधर वाले की कैसे लेंगे कि सबसे हाईएस्ट पावर 13 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 13 + 1 14 और इसमें से 15। ठीक है, ऐसा सोच रहे होंगे कुछ लोग, पर इसमें क्या होता है कि कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जैसे x + y² है, ये मल्टीप्लाई होंगे तो आपस में xy² हो जाएगा, और एक है x² y। जब इनका हम एक्सपेंशन खोलेंगे तो कुछ टर्म्स ऐसे होंगे जिसमें दोनों की जो पावर होगी, मान लो जैसे हमारे पास एक टर्म ये लिखा है, एक टर्म ये लिखा है और एक टर्म लिखा है ये, तो ये तो अलग अलग टर्म्स हो गए सारे। अब अगर हमारे पास ये लिखा हो 3x² + x², कुछ लोग बोले ये दो टर्म लिखी हैं, पर ये तो एक ही टर्म है क्योंकि आपस में ऐड हो सकती हैं, क्योंकि पावर इनकी सेम है 4x², अब तो एक ही टर्म बन गई। तो ऐसे ही कुछ टर्म इनके अंदर निकलते हैं जो इसमें भी होते हैं उतनी पावर के और इसमें भी होते हैं, वो आपस में क्लब करके एक टर्म बना लेते हैं। तो इसलिए ही इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं जिससे कि हम उनको टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर सकें, वरना ऐसे बनते ही नहीं। फिर तो डायरेक्ट देखते ही हम बता देते कि 13 + 1 14, यहाँ से निकलेंगे 15, यहाँ से 14, 29 टर्म हो जाएंगे टोटल, पर ऐसा नहीं होता है। इसमें कुछ टर्म हमको वो भी देखने होंगे जो कॉमन होंगे दोनों में। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। देखो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसका जनरल टर्म लिखेंगे, इसका जनरल टर्म लिखेंगे। कुछ कुछ टर्म इसमें और इसमें ऐसे होंगे जिसमें x की पावर इसमें भी सेम होगी और इसमें भी सेम होगी, और y की पावर इसमें भी सेम होगी और इसमें भी सेम होगी। तो देखो कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसका जनरल टर्म लिखते हैं सबसे पहले। देखो इसका क्या आ जाएगा, 13CR x की पावर 13 - r, इसे r से डिनोट नहीं करते हैं या फिर r से ही कर लेते हैं, चलो 13 - r और y² की होल पावर r, y² की होल पावर r। ठीक है, एक टर्म ये हो गया इसका जनरल टर्म। अब इसका जनरल टर्म लिखते हैं, इसको r से डिनोट नहीं करेंगे, इसको किसी और चीज से डिनोट करते हैं, क्योंकि r से हम ऑलरेडी एक टर्म डिनोट कर चुके हैं, तो इसको p से या q से डिनोट कर लेते हैं। 14CP x² की पावर 14 - p इंटू y की पावर p। ठीक है, तो हमने इन दोनों के जनरल टर्म्स लिख लिए। अब क्या करते हैं, दोनों के जो x की पावर है उनको इक्वेट कर देते हैं, जो y की पावर है उनको इक्वेट कर देते हैं, तो उससे हमें ये पता लग जाएगा कि कौन कौन सी टर्म हमारी सेम होगी। ठीक है, जैसे देखो इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ x एंड y। ठीक है, x और y की पावर्स को इक्वेट कर देते हैं। क्या आएगी यहाँ से x की पावर, 13 - r इज इक्वल्स टू 28 - 2p। ठीक है, एक तो ये इक्वेट हो गई, और यहाँ से y की पावर कैसे, यहाँ से 2r है और यहाँ पे p है, तो 2r इज इक्वल टू p। ठीक है, इक्वेट होके ये आई। अब p की वैल्यू हमारे पास है 2r, तो हम इसको पुट करके इधर वाले एक्सप्रेशन को सोल्व कर लेते हैं। तो 13 - r इज इक्वल टू 28 - 2 इंटू 2r है p की वैल्यू, तो हो जाएगा 13 - r इज इक्वल टू 28 - 4r। ठीक है, अब 4r इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, या फिर r को इधर भेज देते हैं। ठीक है, देखो 4r को ही ले आते हैं, 4r - r इज इक्वल टू 28 - 13। ठीक है, तो यहाँ से 3r इज इक्वल टू कितना, 15, तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। ठीक है, यानी कि इसका 5वां टर्म होगा, नहीं 5 है ना r, तो अगर r हमारे पास n है तो हमारे पास टर्म कौन सा होता है, वो जनरल टर्म में, क्योंकि हम जनरल टर्म ऐसे लिखते हैं tr+1 है ना, इसको बोलते हैं हम nth वो r+1th टर्म। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं NCR
ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर r। तो अगर हमारे पास NCR आ गया, ठीक है, R5 आ गया, तो ये हमारा टर्म होगा सिक्स्थ, क्योंकि एक ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो हमारे पास R5 आया, तो टर्म कौन सा होगा हमारा सिक्स्थ। तो इसका तो सिक्स्थ टर्म, और इसका, तो यहाँ पे P की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 × 5, तो P आया हमारा 10। तो यानी कि P की वैल्यू 10 आई, तो इसका होगा 11th टर्म, हमेशा एक ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यानी कि हेंस सिक्स्थ टर्म ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 13 एंड 11th टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई की होल पावर 14 विल बी सेम। ठीक है, इसका सिक्स्थ टर्म और इसका 11th टर्म सेम होंगे अगर, ठीक है, इसका सिक्स टर्म और इसका 11th टर्म अगर सेम होंगे तो आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। दोनों की पावर्स अगर सेम होंगी तो इसके फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म और इसका 11th टर्म की पावर आपस में सेम हो जाएंगी, तो ऐड हो जाएंगी। तो यहां से जो हमारे टर्म्स निकलते टोटल, वो होते 13 पावर प्लस 1 14, और यहां से हमारे टोटल टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स निकलते 14 + 1 15। तो हमारे पास टोटल टर्म जो हो जाते इसके हिसाब से, फोर्टीन प्लस 15 29 हो जाते। बट इसमें एक टर्म सेम है दोनों में, तो वो क्या होगी, ऐड हो जाएगी, आपस में एक ही बन जाएगी वो। तो हम एक बार इसमें गिन चुके हैं उसे, एक बार इसमें, तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि दो बार गिन लिया। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 28। तो यही इसका हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, 28। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ठीक। तो ये था इसका फाइनल आंसर, और इस टाइप से हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको नोट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन, देखो एक और टर्म्स वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जेईई में बहुत पूछता है। देखो अगला है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन 1 + x की होल पावर 101 इंटू 1 + x² माइनस x। ठीक है, की होल पावर 100। ठीक है, ये देखते हैं। देखो ये वाला कैसे होगा, अब की बार क्या पूछ लिया, दोनों की 1 + x का एक्सप्रेशन, 1 + x की होल पावर 101 इंटू 1 + x² माइनस x की होल पावर 100। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में दे दिए, और मल्टीप्लाई में देके हमसे पूछा है इसमें टोटल टर्म बता दो। अब ये कैसे बता पाएंगे, चलो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखो पावर आसपास है, यहाँ 101 है और यहाँ 100 है, तो इनको क्या लिख लेंगे हम, देखो इसे हम लिख लेंगे 1 + x की पावर 1 इंटू 1 + x की होल पावर 100। ठीक है,
और इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसकी होल पावर 100 है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ये मल्टीप्लाई में जब भी ऐसा होता है हमारे पास a की पावर b इंटू सी की पावर b, तो a c की होल पावर b नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ऐसा कर लेंगे इसको। तो देखो 1 प्लस एक्स की होल पावर 1, और ये लिख लेंगे 1 प्लस एक्स इंटू, इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिख लेंगे, और इसकी होल पावर 100। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब देखो ये क्या लग रहा है देखने में, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, यानी कि a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी। किस चीज़ का फॉर्मूला होता है ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, तो ये 1 क्यूब प्लस एक्स क्यूब लिखा है, तो इसको हम लिख देंगे 1 प्लस एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब, और इसकी होल पावर 100। ठीक है, ये वाला फॉर्मूले से हमने लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब। ठीक है, आगे 1 प्लस एक्स एक्स क्यूब प्लस 1 की होल पावर 100। अब हम इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एक एक टर्म में। तो ये क्या ऐसा बन जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 1, इसकी होल पावर 100। तो एक्स क्यूब प्लस 1 की मल्टीप्लाई पहले 1 में करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1 की होल पावर 100, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स में, प्लस एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 की होल पावर 100। आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब देखो हमारे पास इसके टर्म्स हमें सीधा सीधा दिख रहे हैं, 101 आ रहे हैं, और इसके टर्म देखो। अब हमें कैसे पता लगे कि इसमें और इसमें कोई टर्म ऐसा है जो सेम हो जाए, जिससे कि वो ऐड होके एक ही टर्म बना दे, तो हम कैसे पता करेंगे? तो पहले इसका वो लिखते हैं जनरल फॉर्मूला, कैसे लिखा जाता है। देखो एक दो चीज चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो NC0 एक्स क्यूब की होल पावर n मतलब 100, 300 प्लस NC1 एक्स की पावर 299, और 1 की पावर कितनी भी 1 की पावर आती जाए, प्लस NC2 एक्स की पावर एक और कम हो जाएगी 298, प्लस NC3। ठीक है, यानी कि ऐसा चलता जाएगा, और लास्ट में NCN एक्स की पावर 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इधर से देखते हैं, इधर भी इतने का तो सेम बनेगा, पर उसमें एक एक टर्म की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि NC0 300 तो यहाँ से ही बन जाएगा, और एक एक्स और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 301, प्लस NC1 एक्स की पावर यहाँ 299, एक और एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 300, प्लस NC2 यहाँ पे ये आई थी टर्म 298, एक और एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स की पावर 299। तो यानी कि हमें दिख रहा है क्या कि जो जितने टर्म यहाँ से निकलेंगे, ठीक है, उसमें एक एक एक्स और मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो यानी कि सेम टर्म नहीं निकलेंगे, सेम टर्म यहाँ से इसमें और इसमें नहीं होंगी। तो यानी कि इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लिख दो और इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स लिख दो, और दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन टर्म है ही नहीं, मतलब कॉमन टर्म मतलब कॉमन पावर वाली टर्म। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ से टोटल